Hello students, welcome to Biology World. I am Priyanka Shoran. In the previous video we have discussed about the digestive system of cockroach and today we'll discuss the respiration, that is the respiratory system of cockroach. अगर हम मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन की बात करें तो कॉकरोच में जो मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन है वो है ट्रैकियल सिस्टम। मतलब जो ट्रैकियाज हैं सिर्फ उन्हीं के कारण गैसेस का एक्सचेंज होता है। मेनली जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो बॉडी से रिमूव होती है। ये जो ट्रैकिया है ये जो कॉकरोच की लेटरल साइड, जो बॉडी का लेटरल साइड है वहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। सो द मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन इज ट्रैकियल सिस्टम। ट्रैकियल सिस्टम्स आर गार्डेड बाय स्पाइरेकल्स। जो ट्रैकियल सिस्टम है ये बाहर की तरफ ओपन होते हैं स्पाइरेकल्स में और टोटल 10 पेयर ऑफ स्पाइरेकल्स आर प्रेजेंट इन द कॉकरोच। अगर पूछे कहाँ प्रेजेंट होंगे ये स्पाइरेकल्स तो कॉकरोच की लेटरल साइड में, जो लेटरल पार्ट है कॉकरोच का, और कह सकते हैं कि जो प्लूरोन पार्ट है या जो प्लूराइड्स हैं वहाँ पर ये जो स्क्लेराइड्स ये जो स्पाइरेकल्स हैं ये प्रेजेंट होते हैं। If we are talking about the spiracles, then they contain a circular muscle which is known as peristome. ये जो स्पाइरेकल्स हैं, ठीक है, इनके बाहर एक सर्कुलर मसल की कवरिंग होती है जिसको हम कहते हैं पेरिस्ट्रीम एंड दीज आर कनेक्टेड विद द ट्रैकियल सिस्टम। तो ये देखो, ये क्या है, लेटरल साइड के अंदर स्पाइरेकल्स होंगे जो कि ओपन हो जाएंगे ट्रैकियल सिस्टम में। टोटल 10 पेयर जो स्पाइरेकल्स का प्रेजेंट रहता है, जिनमें 2 पेयर थॉरिक्स में होगा और 8 पेयर्स एब्डोमेन में प्रेजेंट होंगे। जो ट्रैकियल सिस्टम का डायग्राम है उसमें सबसे पहले ये क्या है, सर्कुलर मसल्स हैं जिनको पेरिट्रीम कहते हैं। इनके बाहर सीलियरी बॉडी से ब्रिसल लाइक स्ट्रक्चर्स बनता है जिसको ब्रिसल प्लेट भी कहते हैं। और इस ब्रिसल प्लेट का जो मेन फंक्शन है वो डस्ट को, एयर के अंदर जितना भी वेस्ट मटेरियल जो आ रहा है, स्पेशली हम डस्ट ही कहेंगे यहाँ पे, उस डस्ट को ट्रैप करता है। जो ब्रिसल प्लेट है मतलब जब उसके लेटरल बॉडी में रेस्पिरेटरी सिस्टम प्रेजेंट है, उसका ट्रैकियल सिस्टम प्रेजेंट है, तो जैसे ही जो एयर वो इनहेल करेगा, ब्रीदिंग जब करेगा, तो उस एयर के अंदर डस्ट भी आएगी और उस डस्ट को ट्रैप करके रखता है ये ब्रिसल प्लेट। मतलब सीलियरी सब्सटेंसेस होते हैं, सीलिया लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं जो कि उस डस्ट को ट्रैप कर लेते हैं। ये जो थोरेक्स है इसमें वोल्व प्रेजेंट रहता है, हालांकि ये वोल्व हमेशा ओपन रहता है, ये वोल्व है ये हमेशा ओपन रहता है, लेकिन फर्स्ट पेयर थोरेक्स के और एब्डोमेन के फर्स्ट पेयर में, दोनों के फर्स्ट पेयर में ये वोल्व एब्सेंट रहते हैं। दैट इज व्हाई वी यूज टू से दैट वोल्व्स आर ऑलवेज रिमेन इन ओपन कंडीशन इन द ट्रैकियल सिस्टम। तो इसके बाद ये जो ब्रिसल है या पेरिट्रीम है, उसके बाद जो एयर है वो बहुत सारे ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर्स में एक नेटवर्क बन जाता है ट्रैकियल ट्यूब्यूल्स का, जिसको हम कहते हैं ट्रैकिया, एंड देन इट ओपन्स इनटू द ट्रैकियल कैपिलरी और ट्रैकियोलस। जो सिस्टम है, जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, जैसे हमारी बॉडी के अंदर हमारी विंड पाइप है, उसके बाद ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, वैसे ही यहाँ पे ट्रैकिया प्रेजेंट रहता है जो बहुत सारी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स में, बहुत सारे ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स में ओपन हो जाता है। और हम कह सकते हैं कि कॉकरोच के अंदर जो रेस्पिरेशन है वो मेनली ट्यूबुलर नेटवर्क के कारण है कि बहुत सारे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स उसकी बॉडी में डायरेक्ट कांटेक्ट में रहते हैं टिश्यूज के, और वहीं से सिंपल डिफ्यूजन से गैसेस का एक्सचेंज होता है। तो यहाँ पर जो ट्रैकियल कैपिलरी है, क्या है, ट्रैकियल कैपिलरी या फिर ट्रैकियोलस जिसको कहते हैं, ये डायरेक्ट कांटेक्ट में होती है सेल के टिश्यूज के। और ये जो ट्रैकियोलर एंड सेल है उनके बाहर एक साइटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर की तरह वर्क करती है। दीज आर द मसल्स। ये क्या है, ये जो ट्यूब्स हैं जो ट्रैकिया से निकली हैं, किसके साथ एम्बेडेड होंगी, डायरेक्टली टिश्यू या ऑर्गन के साथ एम्बेडेड होंगी, सेल के साथ एम्बेडेड होंगी। तो यहाँ पर क्या होगा, सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू गैसेस का एक्सचेंज होगा, किसके बीच में, सेल के बीच में और इस ट्रैकियल सिस्टम के बीच में। जो ब्लड है उसका कोई भी रोल नहीं है, कॉकरोच के अंदर ब्लड का रेस्पिरेशन में कोई भी रोल नहीं है। क्यों कोई रोल नहीं है, क्योंकि इसके अंदर जो रेस्पिरेटरी पिगमेंट है वो प्रेजेंट नहीं होता है।
ध्यान रखना, कॉकरोच के अंदर रेस्पिरेटरी पिगमेंट नहीं होता है। कहाँ पे प्रेजेंट होता है ये रेस्पिरेटरी पिगमेंट? ब्लड में प्रेजेंट होता है। जैसे ह्यूमंस के अंदर क्या है, हीमोग्लोबिन है, तो वैसे ही कोई भी रेस्पिरेटरी पिगमेंट हमें कॉकरोच के अंदर नजर नहीं आएगा। इसीलिए जो ब्लड है वो रेस्पिरेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। और गैसेस का सिंपल डिफ्यूजन, मैं बार बार यही बोल रही हूँ कि कैसे गैसेस का एक्सचेंज होगा, सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू ही गैसेस का एक्सचेंज होगा। नाउ ये जो कॉकरोच है ये ब्रीदिंग मतलब इनहेलेशन और एक्सहेलेशन कैसे करता है, तो इसके लिए यहाँ पर लाइक दिस इज द टर्गाइट, दिस इज द स्टर्नाइट। ये क्या है, दीज आर द 2 प्लेट्स। हमने पढ़ा था कि 3 प्लेट प्रेजेंट होती हैं कॉकरोच के अंदर। इनके बीच में लेटरली क्या है, स्पाइरेकल्स प्रेजेंट रहते हैं और इन प्लेट्स के बीच में स्पेशल मसल्स होती हैं जिनको कहते हैं टर्गोस्टर्नल मसल्स। क्या कहते हैं, टर्गोस्टर्नल मसल्स। और इनके कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के बेसिस पे हम इनहेलेशन और एक्सहेलेशन को एक्सप्लेन करेंगे। देखो, एयर हमेशा हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर की तरफ मूव करती है और हायर प्रेशर के लिए सरफेस एरिया मतलब क्या है कि अगर सरफेस एरिया ज़्यादा होगा तो एयर का प्रेशर कम होगा। कह सकते हैं कि इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रेशर और सरफेस एरिया। एयर बाहर होगी ज़्यादा, हमारी बॉडी में कम होगी, मतलब उसका जो प्रेशर है कम होगा, तभी तो बाहर से अंदर आएगी। सेम कॉकरोच में है, अगर कॉकरोच की बॉडी के अंदर एयर का प्रेशर कम होगा एज कंपेयर टू द प्रेशर ऑफ एयर इन एटमॉस्फेयर, तो एयर क्या है, एटमॉस्फेयर से बाहर से कॉकरोच की बॉडी में एंटर करेगी और उसकी बॉडी में एंटर करने के लिए मतलब प्रेशर को डिक्रीज करने के लिए सरफेस एरिया बढ़ाना पड़ेगा। और सरफेस एरिया कब बढ़ेगा, जब ये टर्गोस्टर्नल मसल्स रिलैक्स हो जाएंगी। इनके रिलैक्सेशन से क्या होगा, सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाएगा। सरफेस एरिया बढ़ गया तो प्रेशर कम हो गया, प्रेशर कम हुआ तो जो एयर बाहर से अंदर की तरफ आ जाएगी, मतलब इनहेलेशन हो जाएगा। इनहेलेशन कब होगा, रिलैक्सेशन, किसकी रिलैक्सेशन, टर्गोस्टर्नल मसल्स के कारण। नेक्स्ट इज एक्सहेलेशन। एक्सहेलेशन में क्या करना है, एयर को अब अंदर से बाहर की तरफ जाना है, मतलब एयर का प्रेशर बॉडी में ज्यादा होना चाहिए एज कंपेयर टू द प्रेशर इन द एटमॉस्फेयर। और उसके लिए क्या करना पड़ेगा, अगर प्रेशर बढ़ाना है तो सरफेस एरिया को कम करना पड़ेगा। और सरफेस एरिया कब कम होगा, जब ये टर्गोस्टर्नल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगी। इनके कॉन्ट्रैक्शन से सरफेस एरिया कम हो जाएगा, प्रेशर बढ़ जाएगा और एयर हाई प्रेशर से लो प्रेशर मतलब अंदर से बाहर की तरफ मूव करेगी। तो ये था ब्रीदिंग का मैकेनिज्म। सिंपल सा है, अगर पूछ भी लेता है एग्जाम में तो मेन जो मसल्स रिस्पॉन्सिबल होती है, जैसे हमारी बॉडी के अंदर इंटरकोस्टल मसल्स होती हैं, वैसे ही कॉकरोच के अंदर टर्गोस्टर्नल मसल्स होती हैं जिनकी कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के कारण इनहेलेशन और एक्सहेलेशन होगा। ठीक है, समझ में आया? तो छोटा सा टॉपिक था रेस्पिरेशन के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नर्वस सिस्टम के बारे में, सर्कुलेशन के बारे में, कि कैसे कॉकरोच का नर्वस सिस्टम है, ब्रेन है, उसकी न्यूरॉन्स के बारे में, और ब्लड जो सर्कुलेट कैसे होगा, या फिर कॉकरोच का अगर हेड रिमूव कर देंगे तो वो फिर भी 10 दिन तक सरवाइव कर सकता है। कैसे? भूखा मरेगा, हेड रिमूव करने के कारण कॉकरोच नहीं मरेगा। ये कैसे होगा, इतने आप सोचो। तब तक आज बस इसको यहीं पे कवर करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में जो हमारा सर्कुलेशन है, नर्वस सिस्टम है, उसको डिस्कस करेंगे। सो इफ़ यू लाइक माय वीडियो देन प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।